अगर आपकी पेंशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गई है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी नौकरी की, पीएफ भी सही से जमा किया, लेकिन एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और आपकी पेंशन अटक गई। अब सवाल यह है, क्या आपकी गलती के बिना आपकी पेंशन रुक सकती है? हाल ही में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो हजारों एम्प्लॉयज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा केस सिंपल भाषा में समझाऊंगा और बताऊंगा कि अब आपकी पेंशन भी मिलेगी या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपके क्लेम को बचा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस अपडेट्स हम रेगुलरली लाते रहते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो आपने सभी पेंशनर भाइयों और बहनों को शेयर कीजिए। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू करंतुरे वाले और आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर की बात करने वाले हैं जो लाखों ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत बन सकती है। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी नौकरी की, हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता रहा, आपने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन जब हायर पेंशन की लेने की बारी आई तो आपको आवेदन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे। क्या यह सही है? इस सवाल पर फैसला सुनाया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने और उनका निर्णय साफ तौर पर कर्मचारियों के पक्ष में गया है। यह मामला हायर ईपीएस पेंशन से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ कर्मचारियों ने अपनी एक्चुअल सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन किया था, यानी रुपए 15,000 की स्टैट्यूटरी लिमिट से ऊपर। लेकिन जब उन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ईपीएफओ का कहना था कि एम्प्लॉयर ने फॉर्म 6A और कुछ जरूरी चालान्स जमा नहीं किए, इसलिए पेंशन प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकी। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि एम्प्लॉयर की गलती का नुकसान क्या एम्प्लॉय को उठाना चाहिए? इसी मुद्दे को लेकर 6 कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में एक्चुअल वेजेस पर कंट्रीब्यूशन किया है और सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी की है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण हायर पेंशन से वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से सुना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट के अनुसार ईपीएफ एक्ट एक बेनिफिशियल लॉ है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को लाभ देना है, न कि टेक्निकल कारणों से उनके अधिकारों को छीनना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईपीएफओ किसी भी क्लेम को मैकेनिकली रिजेक्ट नहीं कर सकता, यानी बिना पूरी जांच के सीधे मना नहीं कर सकता। अगर एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स नहीं देता तो ईपीएफओ की जिम्मेदारी है कि वह खुद अवेलेबल रिकॉर्ड की जांच करे। इनमें एम्प्लॉयर का ईपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म 3A, कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, पासबुक एंट्रीज और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं। खासकर पुराने मामलों में जैसे 2010 से पहले के रिकॉर्ड्स, हर डॉक्यूमेंट्स का परफेक्ट होना संभव नहीं होता, इसलिए डिसीजन इस बात पर आधारित होना चाहिए कि उपलब्ध सबूत क्या बताते हैं। इस केस में एक कर्मचारी थे जिन्होंने करीब 35 साल तक काम किया और 2017 में रिटायर हुए। उन्होंने अपने पूरे करियर में पीएफ कंट्रीब्यूशन नियमित रूप से किए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए ऑप्शन दिया तो उन्होंने भी 2023 में अप्लाई किया और सभी जरूरी डिटेल्स जमा की। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पेंशन एक्चुअल सैलरी के आधार पर कैलकुलेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी पेंशन 15,000 की लिमिट के हिसाब से ही तय की गई। इसके बाद ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन एम्प्लॉयर ने या तो जवाब नहीं दिया था या डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए और इसी आधार पर
ईपीएफओ ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने इस अप्रोच को गलत ठहराया और साफ कहा कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कमी है तो उसका खामियाजा एम्प्लॉय को नहीं भुगतना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर फॉर्म 3A ईपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट और कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री यह दिखाते हैं कि हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 6A की कमी के कारण क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता। ईपीएफओ को हर पॉसिबल तरीके से वेरिफिकेशन करना चाहिए और रिजेक्शन को आखिर विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड्स अपूरे हैं तो ईपीएफओ को दूसरे सोर्सेस से भी जानकारी जुटाना चाहिए, जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट डिटेल्स और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और अगर इन सभी से यह साबित होता है कि एम्प्लॉय एलिजिबल है तो उसे हायर पेंशन मिलना चाहिए। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सिस्टम की कमी या एम्प्लॉयर की लापरवाही का बोझ एम्प्लॉय पर नहीं डाला जा सकता। रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए होती है, न कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए। आखिर में कोर्ट ने ईपीएफओ के पहले के ऑर्डर को रद्द कर दिया और सभी मामलों को दोबारा जांचने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि आगे से क्लेम को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी के आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाए। अगर आपने भी हायर ईपीएस पेंशन के लिए अप्लाई किया है और आपका क्लेम किसी टेक्निकल वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो यह फैसला आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण हो सकता है। यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि आने वाले समय में हजारों कर्मचारियों के लिए रास्ता खोल सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे केस से एक बात साबित हो जाती है, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी के नाम पर आपकी पेंशन आसानी से रिजेक्ट नहीं की जा सकती। अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो ये फैसला आपके लिए एक बड़ी उम्मीद हो सकता है। अब सबसे जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड को सही तरीके से रेडी रखें ताकि फ्यूचर में कोई इशू ना आए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फाइनेंस और पेंशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं क्या आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।